फ्रेंड्स, हमारे पास कितनी बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ या इंश्योरर के साथ। दे आर डिससेटिस्फाइड विद द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। बहुत पुरानी पॉलिसीज़ हैं जिन पे टर्म्स बहुत ख़राब हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने कभी उनको अपग्रेड नहीं किया, या कुछ ऐसे केसेस में कि उनकी पॉलिसी के क्लेम विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न रिजेक्ट किए जा रहे हैं, या फिर उनके प्रीमियम्स हैव बीन गॉन अप द रूफ, सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, उनका एजेंट ने पॉलिसी को बेचकर अब ही इज नो मोर एक्सेसिबल, गायब हो चुका एजेंट। इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी हेल्पफुल ओवर देयर, एंड इन दैट केस उनको लग रहा है कि वो अपनी कंपनी की पॉलिसी के साथ अब वो फंस गए हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि अब एक काम करते हैं, इन पॉलिसीज को लेट्स कैंसिल द पॉलिसी एंड टेक अ न्यू पॉलिसी विद अ गुड एजेंट हु कैन हेल्प देम। बट ये गलती मत कर लीजिएगा। डू नॉट कैंसिल योर एग्जिस्टिंग प्लान्स। Why? Because insurance portability, this concept is there to help. What is it? How does it work? क्या इसके pros and cons होते हैं? We will learn more about this in this video. Stay till the end where I'll help you understand detailed concepts and terms of portability. ये कैसे की जाती है, किस circumstances में इसको use करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, right? क्या timelines है इसकी, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे. But before that, a very quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. Before we understand and go into the details of insurance portability, पहला important पड़ाव है that हमें समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी लेते हैं उसमें एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है वेटिंग पीरियड्स का। What does waiting period means? जब भी आपको एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें प्राइमरली 3 वेटिंग पीरियड्स रहती हैं। पहला 30 डेज तक अदर देन एक्सीडेंट जनरली कुछ कवर नहीं रहता है। सेकेंड इज योर स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इलनेसेस जो 24 मंथ्स तक कवर नहीं होती हैं। प्राइमली चेस्ट कैविटी के नीचे वाला सारे ऑर्गन्स जनरली कवर नहीं रहते हैं, ENT रिलेटेड पार्ट कवर नहीं रहता है, स्पाइन कवर नहीं होता, राइट? आपके लिगामेंट्स वगैरह या जॉइंट रिलेटेड एलिमेंट्स कवर नहीं रहते हैं, लिवर किडनी कुछ कवर नहीं रहता है फर्स्ट 2 years में। उसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। आपकी कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी 3 साल तक कवर नहीं करती हैं। इसको इन सारी वेटिंग पीरियड्स का एक ही इलाज है दैट आप एक पॉलिसी को पे लीजिए और वेट कीजिए इस ड्यूरेशन का, एंड देन ओवर अ पीरियड टाइम व्हेन दिस वेटिंग पीरियड्स फिनिश देन योर पॉलिसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच अराउंड योर फैमिली फाइनेंशियल्स। तो इसके लिए एक हमारी डिटेल वीडियो है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। द लिंक इज अपीयरिंग अबव एज वेल एज एट द बॉटम ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, नाउ अगर वेटिंग पीरियड्स आपने पार कर लिए, अगर आप पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट पॉलिसी, तो आप पे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला नॉट सो ग्रेट ऑप्शन कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कैंसिल कर दीजिए, उसका प्रीमियम ही मत पे कीजिए, उसको रिन्यू मत कीजिए और एक फ्रेश पॉलिसी बाय कीजिए। क्यों ये नॉट सो ग्रेट आइडिया है? बिकॉज आपको ये जो सारी वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी 2-3 साल तक के लिए आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। सो एज पर अस इट्स नॉट अ ग्रेट सोल्यूशन टू गो फॉर। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, विच इज द आइडियल सोल्यूशन, दैट यू मूव योर पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी A टू इंश्योरेंस कंपनी B। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी, राइट? इसमें आपकी जो पूरी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ कितने साल से आपकी पॉलिसी पिछले इंश्योरेंस पे चल रही है, वो सेकंड इंश्योरेंस कंपनी से जब आप लेते हैं वाया दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, तो आपकी पूरी हिस्ट्री कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो सेकंड इंश्योरर विल गिव यू द सिमिलर क्रेडिट एज इफ वो आपको पिछले इंश्योरेंस कंपनी की तरह मल्टीपल ईयर से कवर कर रहा हो। तो इसमें जब आप पोर्ट करते हैं, जितना अमाउंट आपका पिछली कंपनी में था कवर, उतना ही न्यू इंश्योरेंस कंपनी जिसमें आप मूव कर रहे हैं आपको उतने अमाउंट पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता है। ना गजब का थिंग। That means you get the best of both worlds. You have changed the product to the better product, a better service, perhaps through a better advisor or agent who could help you out. At the same time, you have not lost a single day of your history with the previous insurer. ठीक है, तो ये वाला concept को समझने के लिए और थोड़ा सा important ये है that आपका एक और राइट है which is called moratorium period बोला जाता है इसको. Let me detail upon that. For the first 5 years, an insurance company may be able to challenge your claims, stating that कोई health condition है जो उसको बताई नहीं थी, and hence they could say कि भाई I am happy to reject, I will be rejecting this claim based upon this XYZ reason because आपने बताया नहीं. But IRDA की regulatory requirements के हिसाब से अगर 5 साल बीत जाते हैं एक पॉलिसी पे, then no claim can be rejected on grounds of non-disclosure except when the insurance company can prove कि सामने वाले ने fraud किया है मेरे साथ.
which is very difficult in most of the cases. So effectively 5 साल के बाद your plan becomes a very rock solid plan, and it will take a lot of kind of courage for an insurance company to reject your claim after your policy has been there with them for 5 years, right? पोर्टेबिलिटी जब आप करते हैं तो आप ये भी राइट अपना कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ 4 साल रह चुके हैं. नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद इट. अगर आप ये सब को छोड़ के एक नया प्लान फ्रेश लेते हैं तो आपको पूरा 5 साल वेट दोबारा करना पड़ेगा जब तक ये मॉरेटोरियम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता. बट इफ यू गो बाय द पोर्टेबिलिटी रूट, व्हाट वुड हैपन इज, जब आप मूव करेंगे इंश्योरेंस ए से इंश्योरेंस बी में, यहाँ पे 4 साल की आपकी हिस्ट्री थी, इधर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, नहीं करने की जरूरत है. वो आपको 4 साल का क्रेडिट और दे देगा और 1 साल को ऐड करके आपके पास पूरा 5 साल पूरा हो गया. तो अब नया इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकता. वो ये नहीं कह सकता आप तो मेरे पास केवल अभी आए हैं, अब आपको दोबारा से 5 years पूरा करना पड़ेगा. नो, द रेगुलेशन नाउ गिव्स यू दैट इवन द पोर्टेबिलिटी विल गिव यू द मॉरेटोरियम का बेनिफिट एज वेल. सो वेयर पॉसिबल वन मस्ट नॉट cancel the existing plan and rather use a portability. But portability क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसके रूल्स हैं? तो पहले कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, पोर्टेबिलिटी इज नॉट योर राइट. ये नहीं है कि आज आपके पास पॉलिसी है कोई एंड कोई हेल्थ कंडीशन, क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन हो चुकी है एंड अब आप कहें कि ये वाला इंश्योरेंस कंपनी बेकार है, मुझे दूसरे पे जाना है, तो दूसरे वाली इंश्योरेंस कंपनी जहां पर भी आप जा रहे हैं वो ऑब्लाइज्ड होगा आपको लेने के लिए. नो, द रिसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑल द काइंड ऑफ राइट्स टू कंसिडर योर हेल्थ कंडीशन एंड एज पर देयर अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड वो येस या नो कर सकते हैं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए इस हेल्थ कंडीशन में, आपको जहां और जाना जा सकते हैं, बट वी विल नॉट बी रेडी टू इंश्योर यू. सो पोर्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब रिसिपिएंट इंश्योरर is ready to kind of accept your case. Second, इंश्योरेंस कंपनी अपना चेक तो कर ही रही है, लेकिन आईआईडी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, दैट यू शुड अप्लाई फॉर पोर्टेबिलिटी मूविंग फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर अराउंड 45 days, at least 45 days in advance, so that the whole process can happen smoothly. If you have just renewed your policy, example, let's say आपने की पॉलिसी जुलाई में आपने रिन्यू करी है और आज आप अक्टूबर में हैं and you cannot put right now. You'll have to wait for the full year to finish and जुलाई के नेक्स्ट ईयर में उससे करीबन 45 days पहले आप पोर्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे. आप ये नहीं कर सकते कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो चल रही है अभी उसी को पोर्ट कर सकें. तो आपकी पॉलिसी की रिन्यूअल डेट के 45 days से पहले आपको पोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. सेकेंड, इसमें कोई रश हश मत कीजिए. ये नहीं कि है ना, अरे नहीं मुझे अब इमीडिएटली मूव करना है. नो, योर वेटिंग पीरियड, योर मॉरेटोरियम राइट्स आर मोर क्रिटिकल देन द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग विथ योर करंट इंश्योरर. सो डू नॉट get into a temptation or do not fall into a mis-selling tactic of moving across जल्दी से just because आपको existing insurance company से problem हो रही है. So wait for your current policy to come closer to the renewal date and उसके 45 days पहले से you plan ahead, get in touch with a good insurance agent who can help you out. We help many clients around this area where we assess their current conditions, उनकी existing policies, and we guide them on whether they should or should not port. If they should, we help them across. If you need any assistance in this matter, you can connect us through the contact page on this YouTube channel and we'll be happy to help you out. आगे बढ़ते हैं कि क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? नॉट रियली. आई मीन यू मस्ट नॉट कीप ऑन हॉपिंग. पोर्टिंग आपको तब ही करनी चाहिए कि अगर मैं कुछ रूल ऑफ थंब लगाता हूं, जब आपकी हेल्थ कंडीशन रिलेटिवली स्टेबल है. एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से एक पर्सन का केस को अब हार्ट की कंडीशन हो चुकी है, उसका हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, नाउ ही वांट्स टू थिंक अबाउट पोर्टिंग. हम उन्हें मना करेंगे, डोंट पोर्ट, स्टे वेयर यू आर बिकॉज नो अदर इंश्योरर विल टेक यू. राइट. या फिर योर करंट हेल्थ कंडीशन हैज नॉट गॉन थ्रू सच अ क्रिटिकल सिचुएशन बट इट हैज गॉट मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस जिसमें कोई और इंश्योरर आपको बहुत प्यूनिटिव टर्म्स में पॉलिसी देगा या एक्सेसिव प्रीमियम चार्ज करेगा, तब भी हम बोलेंगे आप जहां हैं वहीं पे रहिए. या आपकी एज बहुत ज्यादा सीनियर हो चुकी है, हमें पता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी पॉलिसीज जनरली बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, देन ऑल्सो विल से स्टे वेयर यू आर. राइट. बट कुछ चीजें और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको के पास कोई गारंटी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो मिलेगा. ये मैं आपको बता चुका हूं. तो कई बार लोग और क्या करने की कोशिश करते हैं, हर साल पोर्ट करने की कोशिश करते हैं. क्यों? उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रीमियम बचाओ आंदोलन. अगर उनका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 रुपए भी प्रीमियम बढ़ा दिया तो उनको लगता है कि अब मुझे कहीं और चला जाना चाहिए. रिमेंबर,
इंक्रीजिंग प्रीमियम्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. वो तब करती है इंश्योरेंस प्रीमियम को इंक्रीज जब वो उनको लगता है कि उनको क्लेम को सर्विस करने के लिए इतना प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा. आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी पे जा रहे हैं एक केवल प्रीमियम के ग्राउंड को देखते हुए, बिकॉज टर्म्स तो सबकी एक सी दिखने लग गई हैं आजकल, तो ये भी हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली उस इंश्योरर पे लैंड कर जाएं जो एक लैंड माइन है और आपके क्लेम्स फ्यूचर में वो दिक्कत देने लग जाएं. आप सोचेंगे कोई बात नहीं, ऐसे स्टेज में मैं किसी और पे चला जाऊंगा. बट व्हाट इफ आपने म्यूजिकल चेयर का गेम खेला है जहां पे म्यूजिक बजता है एंड चेयर्स के चारों तरफ आप घूमते हैं, ऑल ऑफ अ सडन म्यूजिक बंद होता है और आप चेयर पे नेक्स्ट अवेलेबल चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं. व्हाट इफ आप उस अनलकी पैच में आपको कोई चेयर ही नहीं मिले बैठने के लिए और आप गेम से आउट हो जाएं. आपके इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से व्हाट इफ आपने पोर्ट कर रहे हैं हर साल और इस पर्टिकुलर ईयर में जिसमें आपने पोर्ट किया उस साल कोई एक क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन हो गई और यू एंडेड अप बीइंग विद अ नॉट सो ग्रेट इंश्योरर. अब आप लाइफ टाइम उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ फंस गए. अब आप फ्यूचर में पोर्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों? आपको कोई और इंश्योरेंस कंपनी लेगा ही नहीं. गारंटी नहीं है कि आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी लेगा. सो आवर स्ट्रॉन्ग सजेशन to all our clients and all our viewers tends to be that port only if you must. Do not just port to chase your premiums. What are the criteria you should think about porting के लिए? क्यों करना चाहिए? Example first वाला है quality, quality, quality. That's all what I say. आपके existing insurer अगर qualitative insurer नहीं है, उसकी terms सब materially substandard है, you should consider looking out for a better insurer. Second, your insurer is constantly rejecting claims of the market for not so great reason. उनके claim settlements are very very poor and you should potentially think about moving in that case as well. एक not so great reason could be प्रीमियम बहुत मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है. थोड़ा सा बढ़ गया is not a great idea. बट कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम्स आर डिसप्रपोर्शनेटली हायर देन द मार्केट एंड देयर क्लेम हिस्ट्रीज आर आल्सो नॉट सो ग्रेट. ऐसे सर्कमस्टांसेस में यू कुड कंसिडर लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन. एंड एक और नॉट सो ग्रेट रीजन मैंने नोटिस कर रखा है बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस इज आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है थ्रू एन एजेंट हु हैज डिसअपीयर्ड and you have found another good agent who's happy to service you on that policy, but the insurance companies are not ready to change the agent. I don't know why that happens, but it is what it is. तो ऐसे circumstances में कई बार लोग पोर्ट करते हैं एक पॉलिसी से दूसरी कंपनी के अंदर जहां पर उनको एक अच्छे एजेंट की सर्विस मिल सकती है. वो वाला भी कई मैंने रीजंस देख रखे हैं पोर्टेबिलिटी के. मे बी इट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट टू डू दैट. लास्टली अपने को क्या सोचना है दैट पोर्टेबिलिटी के लिए प्लान वेल इन एडवांस. व्हाई? इसमें आपको एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी, न्यू इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के टर्म समझने पड़ेंगे. आपको पूरा पॉलिसी अप्लाई करना पड़ेगा. द न्यू इंश्योरेंस कंपनी विल एनालाइज योर करंट हेल्थ कंडीशंस एंड देन वुड अग्री और डिसअग्री. यू शुड नॉट कट इट वेरी क्लोज टू your existing policies renewal date. I can understand why IRDA कहता है 45 days के अंदर आप करिए. हम लोग ने generally in materially closer to the policy renewal date भी कई सारे portability करा रखे हैं, but we never encourage कि जो last minute portability में, because आपकी जो existing policy अगर वो expire होने वाली है then you will end up in a situation where existing policy goes into grace. What if कोई health condition इस period में आ जाए? अगर portability करना ही है, why not think in advance? Why not plan in advance? Last minute rush does not help. And I would want to kind of end this video on a note that the main reason which I have often seen people jumping around for portability is premium chase. Please do not do that. No insurer can choose to remain expensive for long. बिकॉज अगर कोई इंश्योरर अपने प्रीमियम हाई रखता है तो आप खुद सोचिए उसके साथ क्या हो रहा है. नया क्लाइंट आएगा नहीं क्योंकि वो सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसीज पे चला जाएगा. और एग्जिस्टिंग अगर आप खुद ढूंढ रहे हैं बिकॉज आपका प्लान एक्सपेंसिव है तो एग्जिस्टिंग लोग भी ढूंढ रहे होंगे, तो उसके पास एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर चले जाएंगे उनके और नए कस्टमर आएंगे नहीं. तो ऑल इंश्योरेंस कंपनीज नो अबाउट दिस दैट कीपिंग देयर प्रीमियम्स अनरीजनेबली हाई कैन रिजल्ट इन अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर देम. It is what I personally feel is good insurers price their policies right and others discount their policies. There's no such concept as a expensive good plan. So आप प्रीमियम को चेस करते हुए मत करिए because you may not be successful in long term over there. Use this option wisely. Otherwise कहीं ये ना हो जाए म्यूजिकल चेयर के गेम की तरह आप जब आपकी बारी आए तो चेयर आपको मिले ही नहीं एंड यू मे नॉट बी इन अ हैप्पी स्टेट टू इट. ऑलवेज कंसल्ट एन इंश्योरेंस एडवाइजर. इन दिस केस वी हैव हेल्ड
countless people in this area. If you think that you need to consult us, please use the contact link in the video and we would be happy to help. I hope you like this video. Why not give it a thumbs up? Also, I would suggest subscribe to our channel. We release such useful video around investments, insurances, taxes, and many matters related to personal finance to get your regular updates. Thanks a lot for watching. Bye-bye.